दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग से संबंधित सामग्री लेकर आए हैं। रीजनिंग में एक क्रम व्यवस्था से संबंधित टॉपिक है, उससे संबंधित प्रश्न लाए हैं और ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मित्रों, ये क्रम व्यवस्था से संबंधित एक ऐसा सूत्र आपको हम उपलब्ध कराएंगे जिससे कि सारे के सारे प्रश्न उसी फार्मूले के आधार पर आप सॉल्व कर लेंगे। यानी अभी एक दो क्वेश्चन आप पेपर कलम की सहायता से करिए, उसके बाद बिना पेन चलाए आप अपने ऐसे ही यानी ओरल ही उसका आंसर पा जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, एक पंक्ति में रोहित का प्रारंभ से 15वां तथा अंत से 11वां स्थान है। तो बताइए उस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। यानी रोहित का प्रारंभ से कितना है 15वां और अंत से 11वां, तो कुल कितने लोग हैं। तो हम दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 15वां प्रारंभ से और अंत यानी प्रारंभ से जो स्थान है और अंत से जो स्थान है एक ही व्यक्ति का, हम दोनों को जोड़ के उसमें से एक माइनस कर देंगे, कुल संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। जैसे इसको हम निकालते हैं तो यानी 15 और 11 26 में से 11, आंसर इसका 25 होगा। लेकिन आइए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। प्रारंभ से स्थान है 15, अंत से इसका है 11 माइनस 1, फार्मूला इन दोनों को जोड़ लीजिए। 26 माइनस 1 बराबर 25, ये आपका आंसर आ गया। यानी कुल मिलाकर 25 जो है इसका आंसर हुआ। ऑप्शन ए इसका सही है। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, एक उपस्थिति रजिस्टर में गणेश का नाम अंत से 21वें स्थान पर अंत से 21वां है। यदि रजिस्टर में कुल दर्ज नामों की संख्या 40 हो तो उसका नाम प्रारंभ से कौन सा स्थान होगा। प्रारंभ का पूछ रहा है, हम वही तरीका अपनाएंगे। प्रारंभ का मान लेंगे x और अंत से दिया हुआ है 21, तरीका वही -1 बराबर कुल कितनी है संख्या इसकी 40। अब हम देखते हैं x प्लस 21 में से 1 माइनस करेंगे तो 20 बचा बराबर हो गया 40। दोस्तों x इधर दिया, इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 40 में से 20 गया तो आपका आंसर 20, यानी प्रारंभ से उसका स्थान 20वां होगा। अगला क्वेश्चन फिर हम देखते हैं। दोस्तों एक पंक्ति में क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पंक्ति में एक व्यक्ति का प्रारंभ से वही स्थान है जो अंत से है। यानी प्रारंभ से वही स्थान है जो अंत से है। यदि पंक्ति में कुल संख्या जो है यानी 41 व्यक्ति हैं कुल, तो पंक्ति में प्रारंभ से उसका कौन सा स्थान होगा। यानी प्रारंभ से वही है, अंत से भी वही है। तो हम मान लेते हैं प्रारंभ से x स्थान है, अंत से भी x स्थान है, -1 करेंगे बराबर कुल संख्या आ गई आपकी 41। तो x और x 2x हो गया, 2x और ये 1 इधर जाके माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी इधर जाके प्लस हो जाएगा 42। यानी x बराबर ये हो जाएगा 42/2, 2 से काट देंगे 2 21 42, यानी x बराबर 21। तो उसका व्यक्ति का स्थान प्रारंभ से भी 21वां होगा, अंत से भी, क्योंकि एक ही है स्थान है। इसका आंसर आपका जो होगा वो सी होगा, यानी 21वां आंसर, 21वां स्थान। अगला क्वेश्चन आता है मित्रों, यह है एक पंक्ति में सुधीर का प्रारंभ से 10वें स्थान पर, एक पंक्ति में सुधीर प्रारंभ से 10वें स्थान पर और रहीम अंत से 8वें स्थान पर था। जब दोनों ने आपस में स्थान बदल लिए तो सुधीर का प्रारंभ से 16वां स्थान हो गया। पंक्ति में कुल कितने लड़के थे। तो मित्रों ये बहुत आसानी से निकाल लेंगे। शुरू में कौन सा स्थान था 8वां, यानी पंक्ति में देखा जाए पंक्ति में सुधीर का प्रारंभ से 10वां स्थान है, हमने 10 लिख लिया, और रहीम का यानी अंत से 8वां स्थान है। अब जब ये स्थान बदल लिए तो सुधीर भी तो जब रहीम के स्थान पर पहुंच जाएगा तो अंत से 8वां स्थान हो जाएगा, उसका अंत से 8वां हो जाएगा क्योंकि इसके स्थान पे आ जाएगा। तो यह आपका आ जाएगा ये अंत से 8वां आ गया और इसका हो जाएगा ये, चूँकि प्रारंभ से कौन सा था 10वां स्थान पर, लेकिन जब स्थान बदल देगा तो कौन सा स्थान हो जाएगा 16 हो जाएगा। और चूँकि शुरू से 16 हो जाएगा, 16वें स्थान पर पहुंच गया, लेकिन अंत से तो रहीम के स्थान पे पहुंचा और रहीम है कौन से 8वें पे। तो यानी कह सकते हैं सुधीर का प्रारंभ से स्थान हो गया 16 और अंत से हो गया 8 -1।
यानी हम जोड़ लेंगे, कुल मिलाकर 24 8 ये 16 8 24 माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा 23। ये आंसर यानी कुल मिलाकर कुल कितने लड़के थे उसमें 23 लड़के। आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन और आता है, क्वेश्चन आपके सामने है। दो स्टेशनों के बीच की दूरी, दो स्टेशनों की सूची में स्टेशन पी ऊपर से 21वें स्थान पर तथा स्टेशन क्यू नीचे से 20वें स्थान पर है। यदि दोनों स्टेशनों की आपस में बदल लिए जाएं, यानी दो ऊपर से अगर नीचे को आए तो पी 21वें स्थान पर है और क्यू नीचे से ऊपर जाएं तो ये 20वें स्थान पर है। जब स्थान बदल दिए जाते हैं तो दोनों स्टेशनों की स्थिति आपस में बदल दी जाती है, तो क्यू की स्थिति नीचे से 31 में हो जाती है। क्यू को नीचे वाले को लेते हैं, क्यू की कितनी हो गई 31वीं स्थिति हो गई। और पी को कौन सा स्थान 21वां ऊपर से, पी के स्थान पर जब नीचे से क्यू पहुँचा 31वां, तो अब ऊपर से अगर देखें शुरू से तो क्यू का 21वां स्थान हो गया, 21वां माइनस 1। तो हम देखते हैं इसमें ये हो जाएगा 31 और 21 52 माइनस 1 बराबर ये हो गया 51। अब ये देखें कुल कितने हो गए, ये आपके हो गए 51 कुल हो गए। अब शुरू से कितना है इसका, पी का कितना है स्थान 21वां, क्यू का कितना है, क्योंकि बीच में पूछ रहे हैं तो ये क्यू का ऊपर से 21वां, क्यू का नीचे से आपका जो है वो 20वां है, दोनों का जोड़ लें तो ये दोनों के स्थान हो गए 41, यानी 41। अब ये पी जो ऊपर से पी का स्थान 21वां, 21 तक से कोई मतलब नहीं है 21वां, और नीचे से क्यू 20वां, तो दोनों के बीच, यानी इसको हम अगर माइनस कर दें 51 यानी 51 में से अगर ये 41 माइनस कर दें तो हमें आंसर मिलता है 10। इसका आंसर हमें 10 प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। दोस्तों इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये तो आप जाने पहले से ही समझ रहे हैं इस विधि को। दूसरा तरीका ये है, जैसे मान लेते हैं क्या करते हैं, ये आ गया ये पी ऊपर से कौन सा स्थान है 21वां, पी का स्थान है ये, और नीचे से ये पी का हो गया, और नीचे से क्यू का जो स्थान है वो है आपका 20वां। अब ये जब पहुंचता है यहाँ तक तो ये 31वां स्थान हो जाता है, 31वां हो जाता है। तो ये स्थान और ये स्थान तो गिने हुए हैं, है नहीं, तो बीच में कौन सा, तो हम यहाँ से गिन लेंगे 20 से लेके इस बीच में हम गिन लेंगे, यानी 21वां 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ये इतने स्टेशन हो गए, क्योंकि 31वां तो गिना हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से इनके बीच में जो स्टेशन होंगे वो 10 हो जाएंगे। इस विधि से भी यहाँ पे इस आंसर को प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, यदि 34 गुणे 75, ये देख रहे हैं जैसा कि 34 गुणे 75 ये बराबर होता है 4 5 3 7, तो 48 गुणे 84 क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखें, अगर 34 और कितना दिया है 75, इनकी गुणा, क्योंकि अगर गुणा करेंगे इनकी तो 0 आएगा, यहाँ 0 नहीं है इसमें, इसका मतलब रीजन में गुणा नहीं है, इसका मतलब इसका कोई रीजन और दिया हुआ है। ध्यान से संख्याओं को देखें तो हम इस संख्या का यानी 34 में 4 और 75 का लास्ट यानी 34 में आखिरी संख्या 4 और 75 में आखिरी संख्या 5, इनको हमने पहले लिख दिया ये, और फिर उसके बाद शुरू की संख्या यानी 34 की पहली संख्या 3 हमने इधर लिख दी और ये 75 की 7 इधर लिख दी। यही लॉजिक इसमें लगेगा, यानी कैसे, जैसे 34 में 4 यानी लास्ट की और इसकी लास्ट की, यानी 34 में 4 अंतिम, 75 में 5 भी अंतिम पहले रख दी। ऐसी 48 गुणे 84 क्या होगा, 48 की अंतिम संख्या कौन सी हो गई 8 हो गई, और आपकी ये 84 में अंतिम संख्या कौन सी हो गई, 84 में 4 हो गई, ये हो गई। अब हम आ जाएंगे मतलब इसकी जो शुरू की संख्या, 48 में पहली संख्या कौन सी हो गई 4 हो गई, और इसके 84 की पहली संख्या कौन सी हो गई 8 हो गई। तो इसका ये आंसर आ गया 8 4 4 8, यानी 8 4
4, 8 ऑप्शन ए इसका सही है। ऑप्शन ए यानी 6 का ए ऑप्शन सही है। तो इस तरह से इसे हम आंसर को पा लेते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कौन सा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सुरेश को ज्ञात है कि उसके छोटे भाई का जन्मदिन 20 से 25 जून के बीच पड़ता है। यानी 20 से 25 जून के बीच पड़ता है। 20 से 25 के जून पड़ता है। और किंतु उसकी बहन को याद है उसका जो जन्मदिन है 23 से कितने 29 के बीच पड़ता है। तो दोनों ही अपनी बातों में सही है, यानी दोनों ही सही बोल रहे हैं। तो जन्मदिन की वास्तविक तिथि क्या है? ऐसे सवालों में दोस्तों हम उस संख्या को देखते हैं कि बीच की संख्या कौन सी है। यानी सीमांत संख्याएं हैं नहीं, ना तो 25 है ना 23 है, कॉमन संख्या 24 हो गई। तो इसका मतलब दोनों सही बोल रहे हैं, ये 24वां आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है आपको दोस्तों कि 1 से 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं? उनमें कम से कम 5 का अंक अवश्य। तो दोस्तों 100 को हम सबसे पहले भाग करेंगे 5 से, कुल संख्याएं आ जाएंगी। 5 से भाग करेंगे तो 20 आएंगे, यानी 20 संख्याएं हैं। अब सवाल है 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, जैसे 5 भी होती है और 10 भी होती है। यानी एक 0 वाली होती है लास्ट में, एक 5 वाली होती है। इसका मतलब एक 0 वाली है इसमें, एक 5 वाली है। अब वो कह रहा है कम से कम एक अवश्य 5 का अंक एक अवश्य हो। तो इसका मतलब आधी संख्याएं 0 वाली, आधी 5 वाली है। 2 से भाग कर दीजिए तो 5 2 दशावन 20। इसका मतलब 10 संख्याएं ऐसी होंगी जिसमें 5 एक अवश्य होगा। इसका आंसर डी सही है। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें लिखिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका हम सलूशन करेंगे। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हितकारी होगी। आने वाली परीक्षाओं में इससे संबंधित क्वेश्चन आप इनको सॉल्व करने में सफल हो जाएंगे। धन्यवाद।